अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? एक दफ़ा मैसेज पे बता देगा इफ मेरी आवाज़ क्लियर है सबके पास? गाइस लेट मी नो इफ माय वॉइस इज़ क्लियर। ठीक है जी। सो वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? सबको आने देते हैं क्लास में देन वी विल स्टार्ट, ठीक है? म्यूट कर रही हूँ अभी अपने आप को। वी विल स्टार्ट एट 7:33, ठीक है? 2 मिनट रुकिएगा गाइस। आई एम वेटिंग कि सब आ जाएँ ताकि फिर हम उस हिसाब से शुरू करें। ठीक है? बिकॉज़ टुडे वी विल बी डूइंग गिग्स एंड गिग्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, so आई डोंट वांट कि किसी का भी मिस हो। So let's just wait for a couple of more minutes and then we'll start, ठीक है? Let me just open all the documents. मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, थोड़ी देर देगा, 2 मिनट देगा। आई होप आप लोग सबके असाइनमेंट सबमिट हो गए होंगे अभी तक, और आप लोगों ने काम सारा कर लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सही है जी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, आई थिंक सब आ गए हैं। सही। अच्छा, असाइनमेंट के बारे में छोड़ दें अभी बात। अभी फोकस करें ऑन व्हाट आई एम टीचिंग, ठीक है? सो वील टॉक अबाउट गिग्स टुडे। गिग्स क्या होती हैं? अगर हम फाइवर पे सोचते हैं कि पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, तो फाइवर पे पैसे कमाने के 2-3 जो तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका ये होता है कि आप गिग बनाओ। ठीक है? गिग बेसिकली क्या होती है कि गिग में आप, फाइवर का एक फीचर है, उसमें आप अपनी सर्विसेज को डालते हो कि मैं आपको एक्स वाई जी काम जो है, वो अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग शुरू नहीं करी है। आप लोगों को दिखेगा जब मैं स्क्रीन शेयर करूँगी तो। अच्छा, तो होता ये है कि आप जो है अपने क्लाइंट को बताते हैं कि एक पर्टिकुलर सर्विस है जो कि मैं आपको सेल करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ, और अपने रेट्स उनके साथ शेयर कर देते हैं। उनको अगर आपकी गिग समझ आती है तो वो खरीद लेते हैं। ठीक है? तो गिग बनाने से पहले जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो एक इंसान को पता होनी चाहिए, वो होती है गिग के एक इम्पोर्टेंट फीचर्स। तो गिग के जो 5 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, उसमें आती है, 5 तो नहीं है, लेट्स मेक दिस 6। ठीक है? 6th फीचर जो है आपका प्राइसिंग है। ठीक है? ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो कि एक गिग को कंप्लीट बनाते हैं। सही? सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर टाइटल, द सेकंड थिंग इज़ योर description, third thing is your cover photo, fourth is tag, fifth is FAQs and sixth is pricing. ठीक है? Now before I go into कि क्या आती है इस चीज में, let me just add in a page. ठीक है? When we are talking about a gig, किसी भी गिग को रैंक करने के लिए आपको कीवर्ड्स के बारे में पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है? सो कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किए हुए होते हैं, और उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपकी गिग ऊपर की तरफ रैंक करती है। ठीक है? अच्छा, अब होता क्या है कि सिंस बहुत सारे लोग उसी चीज़ के ऊपर गिग बना रहे होते हैं, तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपकी गिग नीचे की तरफ रह जाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट ह्यूमन नेचर होती है कि हम फर्स्ट 2 पेजेज़ तक सर्च करते हैं। अगर हमारे मतलब की चीज़ हमें नहीं मिलती है, तो हम शिफ्ट कर जाते हैं किसी दूसरी सर्च पे। ठीक है? तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप सर्च कर रहे हैं कि
बेस्ट ऑटोमोबाइल शोरूम इन पाकिस्तान। तो अगर आपको फर्स्ट 2 पेजेस में आपका जवाब नहीं मिलेगा तो आप प्रॉब्लली कोई और चीज सर्च कर लोगे, तीसरे पेज पे नहीं जाओगे। तो ये एक ह्यूमन नेचर होती है, और इसी ह्यूमन नेचर को देखते हुए ये कहा जाता है कि आप जो हो अपनी गिग को इस तरह रैंक करो कि आप भी फर्स्ट 2 पेजेस पर आओ। तो फर्स्ट 2 पेजेस पर आने के लिए दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसमें से एक होता है रिव्यू और दूसरा होता है कीवर्ड्स। अब रिव्यूज तो आपको तभी मिलेंगे जब आपको क्लाइंट आएगा, तभी मिलेगा, ठीक है। तो दूसरा जो तरीका होता है जिससे आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हो वो होता है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलते हैं? कीवर्ड्स मिलने की 3 मेन जगह होती हैं। एक होता है आपका फाइवर का सर्च इंजन, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंपेटिटर, और तीसरा होता है आपकी खुद की जनरल नॉलेज, ठीक है। तो लेट्स से कि हम लेके चलते हैं, लेट्स से कि मैं लेके चल रही हूँ कंटेंट राइटर। एंड द रीजन आई एम चूजिंग कंटेंट राइटर इज क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मेरा काम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो मैं किसी ऐसी चीज पे गिग बनाऊं जो कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, ठीक है, सो माय मेन कीवर्ड वुड बी कंटेंट राइटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा मेन कीवर्ड। अब बाकी कीवर्ड के पास जाने से पहले मैं अपनी जनरल नॉलेज के बेसिस पे लिस्ट डाउन करती हूँ कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो मुझे जनरली आते हैं, ठीक है। तो मैं आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग, ये सारे पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग है ना जो मैं करना चाहती हूँ। आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, यूनिक कंटेंट, ठीक है, प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, एसईओ हुआ हुआ जिसमें रीडेबिलिटी का भी एक होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ उससे रिलेटेड चीजें जो मुझे ऑलरेडी पता है कि अच्छे कंटेंट में क्या होती हैं, वो मैंने लिस्ट डाउन कर दी, ठीक है। अब मैं आती हूँ दूसरी चीज पे, ठीक है। तो अब हम आते हैं फाइवर के सर्च इंजन पे और इस पे देखते हैं कि कहाँ से हमें वो मिल रहा है, हमें हमारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं। सही है, सो वी विल गो टू आवर फाइवर और यहाँ पे मैं सर्च करूंगी कंटेंट राइटर। जब मैं कंटेंट राइटर सर्च करूंगी तो आप देख रहे हो ये जो चीजें आ रही हैं ये सारी मुझसे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को डाल के लोग सर्च करते हैं कंटेंट राइटर की गिग्स, ठीक है। तो पहली तो कंटेंट राइटर है, दूसरी क्या है, कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, अरबिक, हिंदी। ये दोनों तो मुझसे रेलिवेंट नहीं है तो मैं इनको नहीं डालूंगी। कंटेंट एसईओ राइटर, तो अब मैं इनको अपने पास लिखना शुरू कर दूंगी, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग देम डाउन। मैं पेन का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, कंटेंट एसईओ राइटर, ठीक है। तीसरी चीज क्या थी, कंटेंट ऐसे अमेजोन एफिलिएट कंटेंट राइटर, ब्लॉग कंटेंट राइटर, ठीक है। तो इन सबको आप लिस्ट डाउन कर देंगे। ब्लॉग कंटेंट राइटर, क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे हो गए जो मैंने इसकी फाइवर के सर्च इंजन से निकाल लिया। अब मैं देखूंगी कंपेटिटर पर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं कंटेंट राइटर को सर्च करूंगी और मैं देखूंगी कि जो मेरे पास टॉप जो गिग्स आ रही हैं वो क्या है, उनका क्या स्कोप है, ठीक है, उन्होंने क्या हुआ चीज किए हुए, ठीक है। तो आई विल गो एंड ओपन ईच वन ऑफ दीज, ठीक है। 4 से 5 आप खोलेंगे अपने पास फॉर रिसर्च बेसिस, ठीक है। ऑब्वियसली द फर्स्ट 4 1 फर्स्ट 5 4 5 जो होते हैं वो ऑब्वियसली रैंक कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द गुड कीवर्ड्स दैट दे हैव पुट इन, तो ऑब्वियसली हमें इसको लेना चाहिए, ठीक है। पावरफुल ब्लॉग कंटेंट देख रहे हैं आप, तो ये भी अच्छा है, तो ये भी मैं यहाँ पे अपने पास लिखूंगी, ठीक है। तो अगेन आई चेंज पेन का कलर, ठीक है। सो पावरफुल ब्लॉग कंटेंट, और कीवर्ड्स देखेंगे कि उन्होंने कंटेंट से रिलेटेड क्या कीवर्ड्स डाले हुए हैं। इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है, इसको लिखें इंफॉर्मेटिव कंटेंट, ठीक है। फिर हम देखेंगे ठीक है
हाई कन्वर्जन रेट्स, ठीक है। हाई कन्वर्जन रेट्स क्या होते हैं कि अगर कोई आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो वो कोई चीज खरीद कर जाए, ठीक है। तो हाई कन्वर्जन रेट, ठीक है, ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारी लिस्ट डाउन करा हुई है तो आप छोड़ दें। एसईओ आर्टिकल्स, ठीक है, ये एक और आ गया, तो ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा लेको खोल लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कंटेंट राइटिंग सर्विस, ठीक है, नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ये सब लिख लेते हैं, सारे हम कॉपी कर देते हैं। मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, सही है। तो ये मैं रियल टाइम में इसके लिए करती हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरह कोई चीज को चूज किया जा रहा है। नेटिव इंग्लिश स्पीकर, प्रोफेशनल राइटर, ठीक है, ये सब, ठीक है। तो जैसे इस तरह आप अपनी 5-6 गिग से भी कलेक्ट कर लेंगे, तो आपके पास बिफोर यू स्टार्ट ऑफ विद योर गिग, आपके पास एक ये आ जाएगा कि आप कौन से कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, सही। सो अब जैसे मेरे पास ये कुछ कीवर्ड्स आ गए, इनको मैं नंबर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मेरे पास सिर्फ थोड़े से टाइम में कितने सारे कीवर्ड्स जमा हो गए। 18 कीवर्ड्स जमा हो गए, ठीक है, सही है। अब जब मेरे पास कीवर्ड जमा हो गए, अब मैं आऊंगी अपने मेन चीज से जो इसके गिग के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। एक होता है टाइटल, एक होता है डिस्क्रिप्शन, एक होता है कवर फोटो, टैग्स होते हैं, एफएक्यूज होते हैं, प्राइसिंग होते हैं, ठीक है। सो वील स्टार्ट विद टाइटल, ठीक है। अब टाइटल में क्या होता है, टाइटल में जब आप लिखना शुरू करते हो तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है आई विल, ठीक है। अगर आप फाइवर की गिग पे जाते हैं, अगर आप जैसे फर्ज करें कि आप फाइवर की गिग पे जाते हैं, माय बिजनेस पे जाएं, गिग्स पे जाएं, क्रिएट अ न्यू गिग, ठीक है। क्रिएट अ न्यू गिग पे जब आप जाते हो, अच्छा मेरी 5 एक्टिव है तो मुझे नहीं करने देगा, लेट मी जस्ट क्लोज वन ऑफ दिस, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको मैं पॉज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, मुझे बनाने देते हैं, अभी भी नहीं बनाने दे रहे बिकॉज बहुत सारे हो गए, ठीक है। 1 सेकंड हो गया, लेट मी जस्ट पॉज में भी असल में बहुत सारे पड़े हुए, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस एज वेल, कहीं मैं ब्लॉक ना हो गई हूँ। 1 सेकंड रुकेगा गाइस। जी, मुझे लगता है कि मेरा अकाउंट ब्लॉक होना शुरू हो गया। हाँ, ये तो बैड चीज हो गई। चलिए, जब तक कि मैं फिक्स करती हूँ अपने एंड पे, आपने बस ये करना है कि जैसे ही अब आप जब क्रिएट न्यू गिग पर जाओगे तो आपके पास जो फर्स्ट चीज लिखी हुई आएगी वो आएगी आई विल, ठीक है। तो ये टाइटल में आ जाएगा आई विल बी योर, अब इसमें से कोई भी मैं कीवर्ड उठा लेती हूँ, ठीक है। कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, कंटेंट एसईओ राइटर, ब्लॉग कंटेंट राइटर, पावरफुल ब्लॉग कंटेंट राइटर, ठीक है। इस तरह में से कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई विल राइट, आई विल बी अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगी आई विल बी अ प्रोफेशनल प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, ठीक है। ये हो गया मेरा टाइटल। अब हम आते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और जितने भी आपने कीवर्ड्स जमा किए होते हैं वो सारे इधर ही आ रहे होते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो आप लिखते हो। एक चीज जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं वो ये होता है कि आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो, जो आपने अपनी प्रोफाइल में डिस्क्रिप्शन लिखा है वो एक अलग चीज है, और जो आपकी गिग्स का डिस्क्रिप्शन है वो अलग चीज है। प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन इज टॉकिंग अबाउट यू ओवरऑल उसमें। अब गिग में जो एक स्पेसिफिक स्किल आप सेल कर रहे हो उस स्किल के बारे में लिखोगे, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको डालनी होती हैं, ठीक है। गाइज, मैं 1 मिनट के लिए स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ, मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रही हूँ ऑन माई फाइवर,
ठीक है, 1 सेकंड रुकेगा, परेशान नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, 2 मिनट रुकेगा, परेशान नहीं होइएगा। आई होप ये मसला सॉर्ट आउट हो जाए, अगर ये मसला हो गया तो बहुत टेंशन हो जाएगी। Even though this is not my main account, but since I have जब students का issue है मैं इसीलिए लॉग इन करती हूँ, तो इस वजह से ये आप जैसे मसला देख रहे हो ये यूजुअली हो जाता है। ठीक है, आई होप मेरी आवाज क्लियर होगी सबके पास। मेरी आवाज सही आ रही है सबके पास? स्क्रीन पे दिख रही होगी आई होप। ये मुझे नई नहीं क्रिएट करने दे रहा। ठीक है, आई विल सी व्हाट द इशू इज। ठीक है, एंड देन वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ डिस्क्रिप्शन, दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स दैट मेक अ गुड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन में भी कुछ चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस तरह गिग के डिस्क्रिप्शन में भी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सही है, तो जो पहली चीज होती है वो होती है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? आपकी हुक होती है। ठीक है, क्लाइंट को अगर आपकी गिग को गेज करना है ना, तो वो शुरू की 2-3 लाइन से ही आपकी गिग को गेज कर लेगा कि आपकी गिग की क्या पोजीशन है, आप क्या चीज सेल कर रहे हो। तो जो आपकी पहली 2 लाइन होती है, दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन, उससे आपको आपके क्लाइंट का अटेंशन ग्रास्प करना है। ठीक है, कि वो कहीं और ना जाए। सही है, सो इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके लिए इसको हुक कहा जाता है। ठीक है, फिर आप बताओगे डिटेल्स अबाउट यू। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसमें आप अपनी डिग्रियों के बारे में नहीं बताओगे, बट आप बताओगे कि व्हाट यू आर सेलिंग। सही है, सो बेसिकली अगर आप अच्छा लिखते हो तो आप बोलोगे कि हमारे राइटिंग स्किल्स आर सो एक्साइटिंग दैट पीपल read from top to bottom. ठीक है, या people spend a lot of time on my website या on my written content. My readability is very nice. I have perfect grammar. I have a good sentence structure. इस तरह करके कुछ चीजें बताएंगे which is relevant to what you are selling. ठीक है, फिर आएगी आपकी ऑफर। आप कंटेंट राइटिंग में, अगर जैसे मैं कंटेंट राइटर हूँ तो मैं क्या क्या काम करके दूंगी। ठीक है, तो वो लिस्ट करते हो आप सारी सर्विसेज, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताते हो, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या होती है, बट दीज नीड टू बी एडेड, ताकि ये जो होता है एक पर्क होता है क्लाइंट को आपको चूज करने का, एंड देन कम्स योर कॉल टू एक्शन। सही, सो वील गो वन बाय वन। वील स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो हमारा जो टॉपिक है दैट्स प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट। ठीक है, सही है, सो वी विल स्टार्ट विद a good content can not only communicate your message but help convert visitors to real time consumers। ठीक है, ये क्या किया मैंने, एक इंट्रोडक्शन दिया, एक हुक दी। ठीक है, इस पे क्या हुआ, मैंने क्लाइंट को बताया कि एक अच्छे कंटेंट की क्यों जरूरत होती है। सही है, सो आई टोल्ड देम अ गुड कंटेंट कैन नॉट ओनली कम्युनिकेट योर मैसेज बट इट हेल्प्स कन्वर्ट विजिटर्स टू रियल टाइम कंज्यूमर्स। ठीक है, इससे क्या हुआ कि क्लाइंट को समझ आ गया कि भाई मैं कंटेंट के थ्रू क्या करना चाह रही हूँ। ठीक है, देन यू स्टार्ट विद डिटेल्स अबाउट यू रेलेवेंट टू व्हाट यू आर सेलिंग। ठीक है, सो यू विल गो इन अ वे कि जैसे आप उनको समझाएंगे कि भाई आप क्या करते हैं। ठीक है, सो आई हैव बीन in the field of creative content writing for over 5 years now and have worked with various clients. I know what makes a good content. I can easily, I can write like a native speaker and create content that has a high conversion rate. I know the importance of a good readability score and
ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में लिख रहे हैं. आई कैन राइट लाइक अ नेटिव स्पीकर एंड क्रिएट कंटेंट दैट हैज अ हाई कन्वर्जन रेट. आई नो द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड रीडेबिलिटी स्कोर एंड नो हाउ टू मेक कंटेंट एक्साइटिंग enough for the readers to spend readers नहीं audience for the audience to spend the highest amount of time on your website. ठीक है, ये मैं कहीं से देख के नहीं लिख रही हूँ, मैं अपने दिमाग से लिख रही हूँ. ठीक है, आपके सामने ही लिख रही हूँ इसके लिए ताकि आपको पता हो कि किस तरह लिखा जाता है. ठीक है, ऑन योर वेबसाइट. सही है, ये मैंने थोड़ी बहुत चीजें बता दी कि मैं क्या कर रही हूँ. सही है, सो मैंने इनको बता दिया. नेटिव स्पीकर की तरह मैं बात कर सकती हूँ, मैं कंटेंट ऐसा क्रिएट कर सकती हूँ जिसका हाई कन्वर्जन रेट हो. गुड रीडेबिलिटी स्कोर के बारे में बता दिया, कंटेंट को एक्साइटिंग करना है ताकि क्लाइंट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा टाइम आपकी वेबसाइट पे करें. ठीक है, when you hire me you get a one stop solution for all your content writing needs. ठीक है, here is what I offer. ठीक है, अब लिस्ट ऑफ सर्विसेज कर दो. एसईओ कंटेंट, ठीक है, अ गुड रीडेबिलिटी स्कोर. ठीक है, उसके अलावा आप क्या चीजें कर सकते हो. ब्लॉग पोस्ट, Amazon affiliate, Amazon affiliate articles, वेबसाइट कंटेंट. और क्या कर सकते हैं, ऐसी कंटेंट, गुड रीडेबिलिटी स्कोर, ब्लॉग पोस्ट, Amazon affiliate articles, वेबसाइट कंटेंट. बस ये कर दिया. ठीक है, अब ये हो गई कुछ ऑफर्स जो कि मैं दे रही हूँ, लिस्ट ऑफ सर्विसेज देती हैं. अब आते हैं हम बाय मी पे, जो कि है हमारी एक्स्ट्रा सर्विसेज जो हम दे रहे हैं. ठीक है, सो एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या देंगे मैं आपको बताती हूँ. नाउ व्हाट विल डू इज कि वी विल talk about the extra things that we have. I am punctual person who believes in meeting deadlines. My work is original and plagiarism free. Working, I am easy to communicate and have a good research skill. ठीक है, ये हो गया, मैंने एक एडिशनल चीजें बता दी. ठीक है, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माय कंटेंट राइटिंग, बट मैंने जनरली आइडिया दे दिया कि भाई अगर आप मुझे हायर करोगे तो मैं एक पंक्चुअल इंसान हूँ जो कि मैं डेडलाइन मीट करूंगी. मैं ओरिजिनल और प्लेजरिज्म फ्री काम दूंगी और मैं कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी हूँ. ठीक है, और रिसर्च स्किल्स मेरी अच्छी हैं. तो जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि कंटेंट राइटर में होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी. नाउ कम्स कॉल टू एक्शन. ठीक है, इफ यू वुड वांट योर वेबसाइट to rank highest on Google, your readers stuck to your website, and your sales reaching skies, get in touch with me today. ठीक है, ये हो गया, मैंने अपने बारे में एक कॉल टू एक्शन डाल दिया कि गेट इन टच विद मी टुडे. नाउ आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो. अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो इस पैराग्राफ की जगह आप क्या लिखोगे कि आई हैव बीन exploring this field for quite some time and have researched on the common writing tips and tricks that can help create a sellable content. ठीक है, फिर उसके बाद आप बताओगे कि मुझे पता है आई कैन राइट लाइक अ नेटिव स्पीकर. ये चीजें तो आपको एक्सपीरियंस से नहीं आती, ये चीजें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. तो बाकी चीजें आप एज इट इज लिख दोगे. लाइन होगी बस उसको आप इस तरह करके लिख दोगे. ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्शन. सही है जी. अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसको हटा रही हूँ. ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने कहाँ कहाँ कीवर्ड्स यूज करे. ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि कितने सटल तरीके से कीवर्ड्स डले हैं. ठीक है,
good content, that's one keyword. Creative content writing, ये दूसरा हो गया. नेटिव स्पीकर, तीसरा. क्रिएट कंटेंट, ये हाई कन्वर्जन रेट वाला. हाई कन्वर्जन content that has a high conversion rate, good readability score, content exciting. ठीक है. कंटेंट राइटिंग, ये दूसरा आ गया. एक और आ गया. ठीक है. खत्म. ठीक है. ये सब ऑब्वियसली ये भी मेरे कीवर्ड्स ही हैं, बट ये डायरेक्टली कीवर्ड्स नहीं है, बट ये हैं. ठीक है. सही है. तो ये हो गए मेरे सारे कीवर्ड्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए. ठीक हो गया. अच्छा, नाउ दैट यू आर डन विद योर डिस्क्रिप्शन, हमें अपनी कवर फोटो होता है. कवर फोटो के ऊपर भी हम थोड़ी देर बाद आएंगे. हम टैग्स को पहले कर लेते हैं बिकॉज दोज आर सिंपलर. ठीक है. अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जो होते हैं वो बेसिकली फाइवर का समझ लें फाइलिंग सिस्टम होता है. ठीक है. ये फाइलिंग सिस्टम क्या करता है? ये हेल्प करता है आपकी जो गिग है उसको सॉर्ट आउट करने में. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल आप अपना वार्डरोब जब सॉर्ट आउट करते हैं तो आपने एक सेक्शन बनाया होता है बेडशीट्स का, एक सेक्शन आपका फॉर्मल वेयर, एक सेक्शन आपका कैजुअल वेयर, फिर एक सेक्शन आपके पर्सेज होते हैं, फिर एक सेक्शन आपके शूज होते हैं. सो दैट्स बेसिकली योर फाइलिंग सिस्टम. आपको पता होता है कि अच्छा शूज चाहिए तो आपने ये वाली कबर्ड खोलनी है या ये वाला ड्रॉर खोलना है. इसी तरह फाइवर भी आपकी गिग्स को सॉर्ट आउट करता है बेस्ड ऑन द टैग्स दैट यू पुट इन. अभी टैग्स मिलते कहाँ से? ये टैग्स आपको मिलते हैं आपके कंपेटिटर से. ठीक है. और ये कहाँ होते हैं? ये जो आप गिग देख रहे हैं, ठीक है, इस गिग पे जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखें ये कुछ गिग्स दिख रहे हैं. और गिग्स क्या दिख रहे हैं? टैग्स दिख रहे हैं. आप इनको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास कहीं भी. ठीक है. सो आई विल ऐड देम इधर. ठीक है. टैग्स लिखा एंड आई विल स्टार्ट कॉपी पेस्टिंग देम हियर. ठीक है. फिर मैं दूसरी गिग खोलूंगी. इस पे भी मैं देखूंगी नीचे जाके कि क्या टैग्स हैं. कुछ लोग टैग्स डालते हैं, कुछ लोग टैग्स ही नहीं डालते. ठीक है. इन्होंने भी डाले हुए हैं, इनके भी मैं टैग्स उठा के कॉपी पेस्ट कर दूंगी. ठीक है. ये देखे मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही. इनका देखते हैं डिस्क्रिप्शन, सॉरी टैग्स. ये रहा, ये भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया. ठीक है. अब ये सब हमारे पास कॉपी पेस्ट हो गए. अब इनमें से जो रेलिवेंट है टू व्हाट आई एम सेलिंग, अब ऑब्वियसली मैं हर चीज तो सेलिंग नहीं करूंगा. जैसे मैं कॉपी राइटिंग तो नहीं कर रही ना, तो मैं ऑब्वियसली वो चीज देखूंगी जो मेरी पोस्ट से रिलेटेड होगी. ठीक है. तो वेबसाइट रैंकिंग की एक चीज मुझे अच्छी लगी तो ये मैंने कॉपी किया. मैं अपने टैग्स के सेक्शन में गई, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. ठीक है. अच्छा, अब दूसरे इस पर आते हैं. दूसरा क्या मुझे समझ आ रहा है? एसईओ ऑप्टिमाइजेशन. ये मैं करूंगी तो मैंने ये भी यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. तीसरी चीज क्या है? यहाँ से ऐसे देखें, राइट ब्लॉग वेबसाइट कंटेंट, ये अगेन रिलेटेड है टू व्हाट आई एम सेलिंग, तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है कि आपके पास टैग सिर्फ 5 डालने की लिमिट होती है, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते हो. ठीक है. सो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू राइट. ठीक है. आपको वो चीजें देखनी होती है जो आपको लगता है कि अच्छी हो. ठीक है. अब ये ब्लॉग पोस्ट 2 दफा देखें आ रहा है तो मैं एक दफा ब्लॉग पोस्ट भी लिख लेती हूँ और अफिलिएट मार्केटिंग भी लिख लेती हूँ. ठीक है. तो 3 हो गए. ये आ गया चौथा ब्लॉग पोस्ट का. और 5वां क्या था? अफिलिएट मार्केटिंग था ना, जो मुझे अच्छा लग रहा था. ये आ गया अफिलिएट, बल्कि अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते, राइट कंटेंट राइटर्स कर देते हैं. ठीक है. ये मैंने कर दिया राइटर्स. ठीक है. ये मेरे 5 ब्लॉग पोस्ट हो गए. ब्लॉग पोस्ट क्या होगा, सॉरी, टैग्स हो गए. ठीक है. सो टैग्स बेसिकली आपके फाइलिंग सिस्टम होते हैं. अब कोई भी क्लाइंट वेबसाइट रैंकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज सर्च करेगा तो मेरी गिग उसको दिखेगी. वो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन को सर्च करेगा तो मेरी गिग उसको दिखेगी. वो वेबसाइट कंटेंट को सर्च करेगा तो उसको मेरी गिग दिखेगी. वो इन चीजों को जब भी सर्च करेगा तो इन फाइल्स में मेरी गिग होगी. ठीक है. सो टैग्स डन गए. सही है. सो वी आर डन विद 1 2 एंड 3 थिंग्स. नाउ लेट्स कम टू द कवर फोटो. अब कवर फोटो में क्या होता है?
कवर फोटो के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू योर कैनवा, ठीक है। आप कैनवा पे जाते हो एंड यहाँ पे जाके आप एक कस्टम साइज क्रिएट करते हो। फाइवर पे जब आप कवर फोटो बनाते हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो हो वो सही डायमेंशंस डालो, वरना आपकी जो पिक्चर होती है वो कट हो जाती है कहीं ना कहीं से, विच लुक्स वेरी बैड, ठीक है। तो आप जाओगे कस्टम साइज पे, कस्टम साइज पे आप अपनी चूज करोगे साइज। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकेगा गाइस। एक सेकेंड रुकेगा गाइस। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है अब मेरी? स्क्रीन दिख रही है ना मेरी गाइस? ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी डायमेंशंस डाल दोगे 1280 बाय 769। ये एक गिग की वो होती है डायमेंशंस। इस पे टैप इन करोगे, क्रिएट अ न्यू डिजाइन करोगे, तो आपके पास इस तरह की एक ब्लैंक इमेज खुल जाएगी ना। जब हम कवर फोटो बनाते हैं तो हमने मेक श्योर करना होता है कि हमारी जो कवर फोटो है उसमें हमारा कीवर्ड मस्ट आए, ठीक है। ये कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखा रहा है, ये भी आप यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप अपने से और कोई रिलेटेड चीज भी डाल सकते हो। मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये डाल दिया, लेट्स से, ठीक है। अब इसकी इसकी चीज की जगह मैं लिखूंगी, जो मेरा कीवर्ड था क्या था, प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, थोड़ा सा लंबा करती हूँ, और इसको मैं लेकर आ जाती हूँ यहाँ पे। सही है, ये बिल्कुल सेंटर पर आ गया। इसको मैं हटा देती हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ, ये सेंटर लाइन भी सही है, ठीक है। ये लिख दिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन का तो कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे आप अपनी पिक्चर डाल दो, ठीक है। तो आपकी कोई भी अगर पिक्चर है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, सही है। तो आई हैव नो आइडिया कि कौन सी पिक्चर है इसमें। लेट्स से कि ये मेरी पिक्चर है, तो मैं अपनी पिक्चर को यहाँ पे डाल दूंगी, सही है। फिर जैसे कि फर्ज करें ये मैं हूँ, ठीक है। अपनी पिक्चर डालना अच्छा होता है क्योंकि इट हेल्प डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम अदर्स, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो अपनी पिक्चर डालते हैं, बट अगर आपको अपनी पिक्चर नहीं डालनी तो आप ऑब्वियसली कोई डिफरेंट किस्म की वो यूज करेंगे, क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म की आप टेम्पलेट यूज करोगे। तो इसकी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी में करिए ताकि ये जो है मेरा क्लियरली दिखे, ठीक है। ये बन गया मेरा एक, लेट्स से, कवर इमेज, ठीक है। इसको मैंने कर दिया अपने पास डाउनलोड, डाउनलोड पीएनजी के फॉर्म में कर ले, और ये हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है जी। ये हो गया डाउनलोड। नाउ आपको फर्स्ट करें एक और बनाना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इज कि आपने इसको डुप्लीकेट किया, इसको डिलीट किया, आप टेम्पलेट्स पे गए, कोई और टेम्पलेट अच्छी लग रही है तो वो आपने चूज कर ली, ठीक है। सो लेट्स से कि आप ये चूज करते हो, ठीक है। ये डालिए यहाँ पे, फर्स्ट करें कि मैं ये हूँ, मैंने अपनी पिक्चर डाल दी, ठीक है। लेट्स से कि मैं ही हूँ, सही है, ये पिक्चर डाल दी। यहाँ पे आप लिख देंगे अगेन अपना प्रोफेशनल कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक है। ये मैं हटा देती हूँ, सही है। यहाँ पे आप लिख दो कि जो भी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। सो आई जस्ट एड इन टेक्स्ट, जो जो चीजें मैंने बताई हुई हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ वो मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करना शुरू कर दूंगी। सो आई एड इन बुलेट पॉइंट्स एंड आई राइट वेबसाइट कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट, और मैं क्या कर रही हूँ,
प्लेजरिज्म फ्री, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, अपनी गिग खोल के देखती हूँ और क्या सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ। Amazon अफिलिएट आर्टिकल, ठीक है, तो वो मैं लिख दूंगी यहाँ पे, Amazon अफिलिएट, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सही हो गया। ये मैंने यहाँ पे कर दिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि ये इसके देख रहे हैं आप, ये भी एक मेरी हो गई, इसको भी मैं डाउनलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये भी हो जाएगी डाउनलोड, आई जस्ट डाउनलोड द पेज, ठीक है। और ये मैंने कर दिया डाउनलोड, तो ये भी मेरे पास हो गई डाउनलोड। नाउ आई हैव द पिक्चर एज वेल, ठीक है। सो इस पिक्चर को अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। सो टैग्स हो गए एंड नाउ आई कम टू कवर फोटो, ठीक है। इसको भी मैं हेडिंग बना के यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर के लिए इंसर्ट यहाँ पे करी हूँ बिकॉज मेरे पास फाइवर चल नहीं रहा है, ठीक है। सो आई लॉग इन टू अनदर अकाउंट और फिर मैं उस पर आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो अभी तो फिलहाल इस पे काम करते हैं एंड कल इंशाल्लाह जो क्लास होगी उसमें मैं आपको वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो आई इंसर्ट दिस, ठीक है। तो फर्स्ट करें ये मेरी कवर फोटो, ये रही, ठीक है। अभी आपने भी अपने पास पहले वर्ड डॉक्यूमेंट पे सारा सामान रेडी कर, अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा FAQs एंड प्राइसिंग, बट आई वोंट गो इनटू दैट, वो मैं कल के लिए छोड़ देती हूँ बिकॉज आज के लिए आई थिंक काफी कुछ मैंने करा दिए, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अब मैं एक क्विक रिव्यू देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि आप कर रहे हो कैनवा डिजाइनिंग का, नाउ आई वांट यू टू लिसन वेरी केयरफुली। ये मैं ओरली इसके लिए बोल रही हूँ कि जब मैं रिटर्न भेजती हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्रिएटिव नहीं होते, वो कॉपी पेस्टिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि अगर आप कंटेंट करेंगे कैनवा डिजाइनिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। सो आई विल डिजाइन यूनिक ग्राफिक्स ऑन कैनवा फॉर यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन में आप अपने एक अच्छे उसके बारे में बताओगे कि हाउ डज अ गुड ग्राफिक हेल्प यू कैप्चर क्लाइंट्स अटेंशन, ठीक है। सो यू विल प्रोबेबली से कि a poster designed aesthetically will help attract a customer's attention, ठीक है। ये आपने इसकी हुक डाल दी कि एक अच्छा अगर ग्राफिक्स यूज हुए होंगे तो योर कस्टमर वुड ऑटोमेटिकली बी ड्रॉन टुवर्ड्स यू एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ, सही। सो देखो कि आई हैव बीन working on Canva for over a year now, and I believe that I can create unique designs using this software. ठीक है, फिर उसके बाद बताओ कि I have worked for various industries and I know what kind of colors, what kind of alignments, what kind of themes work for each industry. इस तरह कर दिया। फिर उसके बाद लिखो ना कि when you hire me, you get a one-stop solution for all your graphic designing needs. Here is what I offer, and then whatever you offer, you poster design, logo design, menu design, resume design, ब्ला 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 ब्ला, जो चीजें डिजाइन करते हो सब लिस्ट डाउन कर दोगे। देन you'll go into I'm a punctual person who believes in meeting deadlines, ये तो इसमें भी कर सकते हो कि I'm a punctual person who believes in meeting deadlines, I am very easy to communicate with, I have a good color sense, I have a good aesthetic sense, इस तरह करके चीजें आप लिखोगे। फिर if you would like me to create some amazing content for you, please get in touch with me today, ठीक है। इसी तरह अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हो तो आई विल बी अ वर्चुअल असिस्टेंट, आई विल बी अ वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ठीक है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि अ पर्सन हु हैज ऑल हिज टास्क मैनेज्ड इज अ पर्सन हु इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो या बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ वीए हु मैनेजेस ऑल द डेडलाइंस फॉर देम, इस तरह करके कुछ अच्छा से कैची सी लाइन लिखोगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग स्टफ डाउन, ठीक है। कि आई हैव बीन in the field of virtual assistants for quite some time and I'm well versed with different software such as Canva, Microsoft Office. I can edit documents, I can juggle work, I can meet deadlines, I'm good with communication, so I can help manage your team. इस तरह करके आप चीजें बताओगे। फिर आप लिस्ट डाउन करोगे वो सारी सर्विसेज जो आप दे रहे हो। सो यू विल प्रोबेबली एडिट डॉक्यूमेंट्स, यू विल क्रिएट कवर लेटर्स, यू विल क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट, सही है, यू विल मैनेज टीम, you will reply to emails, you will sort out the calendars, ठीक है, यू विल रिप्लाई टू सोशल मीडिया मैसेजेस प्रॉबेबली, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लिस्ट डाउन कर दोगे। फिर अगेन आप यही बोलोगे कि आई एम अ पर्सन हु इज ऑलवेज ऑन देयर फीट एंड हु इज वेरी गुड विद मैनेजिंग टाइम। तो इस तरह जब आप वीए बनते हो तो आप टाइम मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा सेल करते हो बिकॉज अ वीए कैन नॉट बी बैड एट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप ये चीज सेल करोगे। देन यू विल टॉक अबाउट कि आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन हु बिलीव्स इन मेकिंग योर लाइफ इजी, इस तरह की को बात कर लो। अगेन फिर आप बोलोगे इफ यू वुड वांट टू lessen your burden, please get in touch with me today,
इस तरह करके एक कॉल टू एक्शन आप डालोगे, ठीक है। आज कोई भी असाइनमेंट नहीं है, कल असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर गिग की 3-4 चीजें जो आज हमने करी हैं। वी आर स्टिल लेफ्ट विद 2 थिंग्स, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। कल मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रही हूँ आप लोगों की, इवन दो ट्यूसडे को क्लास नहीं होती है, बट वील कीप अ क्लास ऑन ट्यूसडे बिकॉज दैट वुड बी योर लास्ट क्लास बिफोर आई ट्रैवल, एंड देन फिर जब मैं वापस आऊंगी तो फिर हम आपकी बाकी क्लासेस करेंगे, ठीक है। सो आई विल ट्राई एंड कंप्लीट गिग्स का पूरा चैप्टर विद यू, ताकि जब आप लोग अपने एंड पे करना शुरू करो तो आप लोगों के पास गिग का सारा मटेरियल रेडी हो, ठीक है जी। अच्छा, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ लो एंड आई विल गाइड यू, ठीक है जी। जैनब, क्या क्वेश्चन है? जैनब के बाद अलीशा की बारी है। मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। जैनब मैम मैंने काफ़ी बार ट्राई किया लेकिन मेरा जो फाइवर का अकाउंट है वो ओपन नहीं हो रहा, ना ब्राउजर से, ना क्रोम से, और ना ही गूगल से। क्यों, क्या कह रहे हैं? जब भी ओपन करो तो यही मसला आ रहा है, यूजर एजेंट डिसअलाउड। फोन यूज कर रही हो आप? जी मैम। एक काम करो, फोन पे आप फायरफॉक्स डाउनलोड करो ब्राउजर और उस पर ट्राई करो। फायरफॉक्स। हम्म, ठीक है। ठीक है। ठीक है कभी मैम। कभार ब्राउजर की वजह से भी इशू होता है, ठीक है जी। गजनफर वो कहाँ गई? अरीशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। गजनफर अच्छा मैम, एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब हम फाइबर अकाउंट्स के बाद जो सेलर अकाउंट आपने कहा था इसको भी आप बना सकते हो, उसमें बना दिया, वेरीफाई हो गया, सब कुछ है, आपने दोबारा जब फाइबर ओपन किया तो वो सेलर अकाउंट पे हम कैसे जाएंगे? क्या वो खुलेगा ही सेलर अकाउंट हमारा? नहीं, वो इस तरह खुलेगा। एक सेकंड, ओके, लेट मी जस्ट क्लोज एक्स्ट्रा थिंग्स ऑन माय लैपटॉप। ये देखो, आप जब फाइवर पर आओगे ना तो आपके पास फाइवर इस तरह खुलेगा। एक सेकंड, ओके का, लेट मी जस्ट लॉग इन। ठीक है, आपके पास इस तरह खुलेगा। ठीक है। सही, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा स्विच टू बाइंग या स्विच टू सेलिंग। ये देख रहे हो, स्विच टू बाइंग। जब आप स्विच टू बाइंग करोगे तो आप बायर प्रोफाइल पर आ जाओगे, ठीक है। मतलब आप कोई मैम स्किल रिपीट खरीदोगे कीजिएगा, किसी की। कैसे किया ये रिपीट कीजिएगा जरा। आपकी प्रोफाइल है, जी यहाँ पे आप जब खोलोगे ना आपके पास पहले तो इस तरह खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा है स्विच टू सेलिंग। स्विच टू सेलिंग का ठीक ये मतलब है कि आपको अपने सेलर अकाउंट पे स्विच करना है। ये करेंगे तो आपके पास देखें डिस्प्ले इस किस्म का आना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, इस पे गिग्स वगैरह ये सेलर अकाउंट पे बनेंगे या जनरल प्रोफाइल पे बनती है? नहीं नहीं, सेलर पे बनता है गिग्स। मतलब हमें सेलर अकाउंट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, स्विच बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आप बात कर रहे थे कीवर्ड्स की, तो उसमें कंप्यूटर से लेते हैं या सब, तो यहाँ हम लोग इधर से सर्च करेंगे फाइबर के अंदर से। अब कंप्यूटर से जो हम लोग ले रहे हैं मैम, वो भी तो कॉपी पेस्ट ही करवा रहे हैं ना वहीं से? नहीं नहीं, देखो कंपेटिटर हम टॉप 5 इसके लिए ले रहे हैं कि वो उन लोगों ने वो कीवर्ड्स डाले हैं जो वर्क कर रहे हैं। नॉट ऑल कीवर्ड्स वर्क, राइट। तो हम लोगों को थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। जो शुरू के 5 to 10 प्रोफाइल्स जो आ रही हैं वो 10 प्रोफाइल्स ऊपर आई इसके लिए रही है कि उनका कीवर्ड गेम स्ट्रॉन्ग है। तो उससे उनके कीवर्ड्स तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि सब में से एक एक कीवर्ड हम जरूर डाल रहे हैं। पर जब हम फाइवर पे जब हम अपनी गिग बनाते हैं, जब मैं कल इंशाल्लाह गिग बनाऊंगी आप लोगों के सामने, तो आप लोग को समझ आएगा। जब हम बहुत ज्यादा कीवर्ड स्टफ कर देते हैं ना तो फाइवर आपको बनाने नहीं देता गिग। वो बोलेगा कि भाई आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो एट वन टाइम पूरी गिग में शायद 6 से 7 वो कीवर्ड्स डालने दे, उससे ज्यादा से शायद डालने भी ना दे आपको, ठीक है। वो एरर दिखाना शुरू कर देते हैं आपको। वो जब मैं करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे एरर आता है। तो हम लोगों को पिक एंड चूज करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली हम किसी एक प्रोफाइल में से नहीं पिक एंड चूज करें, हम 10-12 प्रोफाइल में से चूज कर रहे हैं। प्लस हम अपनी खुद की जनरल नॉलेज का भी डाल रहे हैं, ठीक है। और कीवर्ड की अच्छा मैम, लिस्ट होगी आपके पास। कल को आपकी गिग अच्छी परफॉर्म नहीं करती तो आप अपने कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हो। अच्छा मैम, ये तो सिंपल कीवर्ड है जो वर्क कर रहे हैं, तो अगर हम कोई नई किस्म का डालते हैं या इसकी कोई वो सिनोनिम यूज कर सकते हैं, या सिर्फ इसी की तरफ जाएं जो कॉम्पिटिटर नहीं नहीं, है देखो अच्छी? यूनिक हम डाल सकते हैं बट इट हैज टू बी रेलेवेंट। क्योंकि देखो अगर फर्ज करो कि मैं कोई एक डिफिकल्ट जार्गन यूज कर लेती हूँ किसी चीज का, तो वो जी प्रोबेबली मैम, लोग सर्च नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। हम लोगों सही को है। जनरली जो चीजें सर्च हो रही होती हैं वो हम इजी चीज ही सर्च कर रहे होते हैं, बहुत कैजुअल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वर्ड्स में सर्च कर रहे होते हैं। कोई भी जाके कोई बहुत डिफरेंट किस्म की चीज सर्च नहीं करता है ना। ठीक तो है मैम। हमारा कीवर्ड भी इसी तरह काम करता है, ठीक है। इसके लिए जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो रीडेबिलिटी भी हम इतनी इजी रखते हैं। इवन तो आपकी इंग्लिश बहुत कॉम्प्लेक्स होगी मगर आपको लिखना ऐसा होता है कि कोई 7 क्लास का बच्चा भी आसानी से पढ़ रहा हो। क्यों करते हैं? क्योंकि सही है। हर
किस्म का बंदा आ रहा होता है, राइट? तो यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर वर्क अकॉर्डिंग, ठीक है? मतलब इसमें वर्ड हमें सिंपल रखने हैं। बिल्कुल, मुश्किल मुश्किल चीजें नहीं डाली, कोई सर्च ही नहीं करेगा, फायदा ही नहीं है ना। सही हो गया। अच्छा ये मैम हमने सिर्फ ये वर्ड पे बनाना, अभी गिग बनाने की जरूरत तो नहीं? अभी गिग नहीं बनाए, जब मैं पूरी गिग सिखा दूं ना फिर आप गिग पर आ जाएगा, ठीक है? चले ठीक। अभी आप बस जो ना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दें। अभी तो मैं जैसे जाऊंगी तो एक वीक का आपके पास गैप होगा, तो उस एक वीक में आप पूरी गिग्स क्रिएट करते रहेगा ना, फिर हम देख लेंगे, ठीक है? फिर वो मैं चेक भी करूंगी ओवर द ट्रिप, ठीक है? ठीक हो गया। सही है, जी ठीक मैम, थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम जी। ताइब आपकी बारी है। ताइब के बाद अस्सलाम अलमाज वालेकुम। खान की बारी है। वालेकुम अस्सलाम जी ताइब। जी मैम, जैसे आपने कहा कि अभी हमें 5 जने टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके अलावा टैक्स वगैरह, तो ये चीज़ें लिखनी है। और इसमें हम जो है, जैसे आपने कहा कि जो टॉप के जो हमें शो हो गए होंगे टॉप पे, यानी जैसे टॉप सेलर हैं वगैरह, उनकी जो टैगिंग उन्होंने की हुई है उसको एज अ कीवर्ड, और मैक्सिमम जैसे आपने कहा 5 से 6 जो है मैक्सिमम जो है वो, जैसे हम वेबसाइट डिजाइनिंग के टैग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसमें ये भी टैग्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे ना, इसमें ये टैग्स हैं, टैग्स वगैरह। टैग और जी टैग, डाल सकते हो, कीवर्ड्स आप ज्यादा डाल सकते हो। जी कीवर्ड ज़्यादा। और तो और उसमें जो टाइटल होगा, अच्छा, जो डिस्क्रिप्शन है, जो हमारी जो मेन हमारी जो प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन थी, उससे कुछ चीज़ें ले सकते हैं इसमें डायरेक्टली, क्योंकि नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो कॉपी तकरीबन, पेस्टिंग नहीं होगी। नहीं नहीं कॉपी पेस्टिंग की बात नहीं कर मैं, उसके तहत ही ये वही चीज़ हमने वहाँ डाली कि हम ये काम करना चाहते हैं, ये हमारा इसमें इंटरेस्ट है इस हवाले से, तो उसी को हम अपने गिग्स के तौर पर, जैसे फ्लायर है या दूसरी चीज़ें उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ हाँ, जैसे आपने, हाँ, तो आइडिया ले उसके सकते हैं, हिसाब हाँ, से उस जी टोन जी। को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल, जी 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 कर सकते हैं। अच्छा, तो और मैम 6 टू जो कीवर्ड्स जो हम जैसे, तो वो 6 to 7 अपने पास नोट डाउन करें, और इसी तरह से टैक्स बिल्कुल, वगैरह जो कॉम्पिटिटर है उनके अपने पास नोट डाउन रखें, देखो आप और लोग फिर क्या जो है करो, वो, अभी अपने एंड पे ना कीवर्ड्स तो रिसर्च करना शुरू कर दो। कीवर्ड्स कम से कम कोशिश करो 20-30 कीवर्ड्स जमा कर दो। क्यों? जी क्योंकि कीवर्ड्स आपको बाद में भी बहुत काम आएंगे, ठीक है? अगर आपकी गिग सही परफॉर्म नहीं करेगी तो आप कीवर्ड्स चेंज करोगे। वो मैं आपको सिखाऊंगी कि जब गिग्स अच्छी परफॉर्म नहीं करती हैं तो फिर हमें क्या करना होता है, ठीक है? तो उसके लिए जैसे आपको मैम, कीवर्ड्स की हाँ, रिसर्च होनी जरूरी है, तो पहले से करके रखोगे तो आसानी हो जाएगी। इसी तरह तो टैग्स का भी है, टैग्स भी ज्यादा जमा करके रखें। जैसे आप टाइप करोगे तो जी लिखा होगा, तो यानी जैसे ग्रामरली का मेरे ख्याल में शायद है वो है, तो जी वो जी हम जी, उसको किस तरह से वो कर सकते हैं ताकि मैं ग्रामरली भी वो, सिखाऊंगी, मैं ग्रामरली भी सिखाऊंगी आपको, सही है मैम, बस यही ठीक मुझे है? थोड़ा सा था कि वो, क्योंकि करेक्शन वो आ गई थी, वो आप फॉरवर्ड से करेक्ट हो जाती थी उसमें, तो जी जी, उससे वैसे तो आसानी खैर होती वर्ड है। पे खुद पे बगैर ग्रामरली के भी हो जाता है। वर्ड पे भी अगर आपको इशू करते हो तो वर्ड पे खुद पे भी जी डिक्शनरी जी चल रही होती है। जैसे ये प्रो जी लिख दिया है मैंने, तो ये देखें ये जो आ रहा है, तो वर्ड पे भी खुद चेक हो रहा होता है, ठीक है? जी जी जी, ठीक ठीक मैम, थैंक यू। ठीक है, जी ओके जी। तो वेलकम जी, मोहम्मद अल्माज खान आपकी बारी है, फिर मोहम्मद मुजम्मिल की बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम हेलो अस्सलाम जी। जी मैडम, मैं कह रहा था कि मैंने जी अपना मोहम्मद अल्माज खान। जी मैडम, मैं कह रहा था कि मैं अपना अकाउंट जब सेलर अकाउंट पे शिफ्ट किया, तो जब मैं अकाउंट सिक्योरिटी पे पहुंचा तो मैंने अपना जीमेल जो था वो वेरीफाइड किया, तो फिर उसके बाद मैं जो अपना नंबर वेरीफाइड कर रहा था, फ़ोन नंबर, तो मोबाइल पे कर रहा था तो वो नहीं हो पा रहा था मुझसे ना, ओटीपी आ रहा था, लेकिन जब मैं वहाँ पुट करता था तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, यानी कि वो आगे नहीं जा रहा था। अच्छा, दूसरा नंबर ट्राई किया? यस मैंने दूसरा भी ट्राई किया, फिर अच्छा, मुझे आप एक वो काम करना, आप कल दोबारा ट्राई करना, इसके लिए कल ट्राई करना, क्योंकि अभी ये 2 दिन नेटवर्क का इश्यूज बहुत चल रहे थे, ठीक यस है ना? मैडम। पाकिस्तान यस में, मैडम। पूरे पाकिस्तान में रबी अव्वल की वजह से चल रहे थे, तो हो सकता है कि ओटीपी में मसला आ रहा हो, ठीक है? वो यस मैडम। वेरिफिकेशन में इश्यूज करता है। यस मैडम, कल फिर ट्राई कर लो, अगर कल भी आएगा ना तो फिर आपकी लॉगिन डिटेल्स लेके फिर मैं अपने पास ट्राई करूंगी, ठीक है? ठीक है मैडम, मैंने फिर फरियाल मैडम से पूछा था तो वो कह रही थी कि मोबाइल पे नहीं होगा, लैपटॉप पे ट्राई करना, मैं फिर अभी ट्राई नहीं किया अभी तक। सही है, ट्राई कर लो, देख लो, ठीक है? यस मैडम, ठीक है, फिर मैं कल आपको बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। ओके मैडम, थैंक यू। वो वेलकम जी, मोहम्मद मुजम्मिल आपकी बारी है, फिर काशू की बारी है, देन आमना। जी मुजम्मिल, मुजम्मिल जी। काशू अहमद आपकी बारी है, आप अनम्यूट कर लें। अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मुझे ये पूछना था कि मैंने ना अभी से फाइवर पे सेलर अकाउंट पे गया था मैं, हम्म, तो मैंने
रिज्यूम, सीवी और डेटा एंट्री का ना सेलर डालने की कोशिश की थी, पर उसमें इतने सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या प्रेफर करें उनको। देखो रेज्यूमे राइटिंग में तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट देना पड़ेगा उसको बिल्कुल फाइवर वाले कंटेंट में? राइटिंग, बिल्कुल कंटेंट राइटिंग का टेस्ट होता है उसमें। तो वो कंटेंट राइटिंग की फील्ड में आता है। अगर रेज्यूमे राइटिंग में जा रही हो, डिजाइनिंग में जाओगे तो नहीं आएगा। और उसमें मतलब कि ये ठीक है, मैं टेस्ट दे दूंगा, अगर कोई मसला हो तो दोबारा पूछूंगा। बाकी ये पूछना था कि अगर अगर हमने बना जी, टेस्ट फेल करोगे अगर, तो 3 मंथ्स बाद अप्लाई कर सकोगे वापस। सो मैम ठीक है ये। बाकी अगर के अलावा काफी चीजें, सॉन्ग राइटर हो गया और मतलब कि कुछ लिखने वाला, डेटा एंट्री हो गई, कॉपी पेस्ट का काम हो गया, तो ये तो ये गाइस मेरे इंटरनेट पे मसला आ रहा है या ये इनके इंटरनेट से मसला आ रहा है? प्लीज कोई चैट पे मुझे बता दे। गाइस मेरे एंड पे मसला है, मेरा से ओके ना? अह, काशु आप क्या करें, आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करें तो आप प्रॉब्ली आपकी आ जाएगी, मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी आमना जलाल आप अपने आप को म्यूट कर लें। आमना। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना क्या क्वेश्चन है? मैम मैंने भी यही पूछना था, वो जो आपने ऐप बताई है क्रोम के, फाइवर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा था ना, तो इसके लिए आपने जो ऐप बताई है उनको वो बता दें। ऐप नहीं बताइए, दूसरा ब्राउजर बताया, फायरफॉक्स। FIREFOX। फायरफॉक्स का ब्राउजर डाल के देखो तो चल जाएगा शायद, ठीक है? कभी यस कभार मैम। क्रोम पे नहीं चलता तो ब्राउजर चेंज करके देख लिया करो, ठीक है? यस मैम। और मैम असाइनमेंट का था, मैंने मैम से बात की थी, असल में मुझे ना फीवर हुआ काफी दिनों से, अम्म, मैं असाइनमेंट नहीं बना पाई थी अपनी। अभी तो खैर आज की क्लास पे फोकस करो, लेट असाइनमेंट्स का फिर जब क्लासेस एंड होंगी ना फिर हम देख लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके जी। कुरतुलैन आपकी बारी है, फिर फराह की बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी कुरतुलैन। मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने सुना था कि गिग बनाते वक्त फिर वो पोर्टफोलियो भी लगानी होती है, तो वो जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो जरूरी नहीं है? नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, डालें तो ऐसा कोई डाल देंगे तो अच्छा है, नहीं भी डालते तो भी काम चलता है। और जैसे हमने गिग बनाई तो वो ड्राफ्ट में तो नहीं चली जाएगी, जैसे वो ड्राफ्ट नहीं एक्टिव जाएगी जब तक पब्लिश हो? नहीं करोगे ना। कुरतुलैन जी। आप गिग को जब पब्लिश करते हो ना तो वो शो होती है, वरना वो ड्राफ्ट में सेव होती है। इसके लिए अभी मैं आपसे काम सारा वर्ड पे करवा रही हूँ, कल मैं आपके सामने गिग बनाऊंगी फाइवर पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा, ओके। ठीक है? ओके, थैंक यू मैम। यू वेलकम जी। फराह आपकी बारी है, फिर शुमाइला एंड देन अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। फराह। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जो डिस्क्रिप्शन हम डालते हैं, एक तो हम ज्वाइन करते वक्त डालते हैं और एक हम जब साइन इन करते हैं तब डालते हैं, तो मैम दोनों के सेम होंगे या चेंज हम डालेंगे? गिग फर्क होता है और आपकी खुद की पर्सनल डिस्क्रिप्शन जो होती है वो अलग होती है। पर्सनल डिस्क्रिप्शन जनरल होती है, गिग में आप बहुत स्पेसिफिकली एक एक चीज को बताते हो। मैम हमारी वैसे डिस्क्रिप्शन जो होती है वो हमारी फाइल पे, सॉरी आईडी पे कौन सी शो होती है, जो हम साइन इन करते वक्त डालते हैं या जो हमने ज्वाइन करते वक्त डाले? डिस्क्रिप्शन की बात करिए आप? जी मैम। जो हमने लिखी थी ना, जो आपसे मैंने लिखवाई थी पहले, वो डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोफाइल के नीचे लिखी हुई आ रही होती है, ओके मैम। ठीक है? मैम आपने कहा था कि फेक वर्ड्स जो है वो आपने राइट नहीं करने, आपने खुद से सोच के मतलब कि लिखनी है। मुझे फराह बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हुआ। आपने कहा था कि फेक वर्ड्स जो हैं वो आपने राइट नहीं करने डिस्क्रिप्शन में ना, तो उसमें मैम कुछ स्टूडेंट्स ने ना मतलब कि आप कॉपी पेस्ट किया हुआ था, कुछ ने मतलब कि अपने मतलब कि सोच के लिखा हुआ था अपने दिमाग से, जी तो जिन्होंने कॉपी पेस्ट किया था तो मैम ने कहा कि इनका तो मतलब कि अच्छा है, गुड है कमेंट में, और वो जिन्होंने असल में ये हो रहा है कि वो सुंबल है ना, सुंबल ने प्रॉब्ली वो देखा नहीं होगा, इसके लिए वो उन्होंने कह दिया था। बट देखिए मेरी बात सुनो फराह,
जो भी कमेंट आ रहा है ना आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर किसी ने मेरा कॉपी पेस्ट करके गुड भी ले लिया है तो वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इवेंचुअली वो रुक जाएंगे, जहां उनको मेरा कंटेंट नहीं मिलेगा वहां पे वो रुक जाएंगे, है ना। पर जो खुद मैम कर रहे हैं आपसे और उनके उस पे शायद प्रॉब्ली गुड नहीं भी आ रहा होगा, मगर वो खुद की एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जी मैम, मैम ये पूछता था कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं अब न्यू फाइवर पे गए हैं, तो वो मैम मतलब कि अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो उसमें वो ये तो नहीं डाल सकते कि हमने 5 इयर्स जो है वो मतलब कि काम मैंने किया बताया है। था जब हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे तब भी मैंने बताया था कि जिनके पास नहीं है वो क्या कहेंगे, आई एम एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड, या आई हैव बीन इन दिस फील्ड, या आई हैव प्रैक्टिसिंग दिस फील्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। टाइम अपना जो इयर्स है ना वो स्पेसिफाई ना करें, ठीक है। ठीक है, यू वेलकम। जी शुमाइला आपकी बारी है, फिर अहमद की बारी है। अस्सलाम बताओ मैं आपको वालेकुम मैम। बताती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी शुमाइला। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने ये जो फाइबर का अकाउंट है ना उसको सेलर के अकाउंट पे कैसे शिफ्ट करते हैं मैम? लेक्चर मिस किया है? मैम मैंने 2 क्लासेस नहीं ली थी। बिल्कुल, तो शुमाइला वो देखना पड़ेगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग्स मैंने दिखाई थी पूरी, तो जी वो रेफर कर लो, ठीक है। अभी करना इतने शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकेगा, ठीक है। जी जी ठीक है, ठीक है मैम, ओके जी। ओके जी। अच्छा, शुमाइला के बाद आई थिंक अहमद ने हाथ उठाया हुआ था और उनका हाथ वापस नीचे हो गया। आई एम नॉट श्योर किसका था, प्लीज रेज कर लेगा दोबारा हैंड। अच्छा, बख्तावर वर्चुअल असिस्टेंट की गिग है, अगर स्पेसिफिकली खाली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बनानी है तो आप लिखो कि आई विल बी योर वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ही बोलोगी, और उसमें नीचे बता दोगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बना सकती हो, ठीक है। और अगर कम्युनिटी मैनेजर बना रही हो तो आप सोशल मीडिया मैनेजर की बनाओगी, या आई विल बी योर कम्युनिटी मैनेजर, आई विल बी योर फेसबुक कम्युनिटी मैनेजर, आई विल बी योर इंस्टाग्राम कम्युनिटी मैनेजर, स्पेसिफाई कर दोगी। और फिर नीचे आप स्पेसिफाई करोगे कि आप क्या करोगी, कि आप स्पैम हटाओगी, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स, आप इनबॉक्स पे जवाब दोगी, आप कमेंट्स पे जवाब दोगी, आप लीड्स जनरेट करोगी, इस किस्म की चीजें करोगी। अभी जब मैं आगे जब उस पे जाऊंगी ना आपके पास गिग, कल मैं इंशाल्लाह आपको गिग्स बनाना सिखाऊंगी, तो मैं आपको बताऊंगी हर गिग के लिए नीचे जो सब कैटेगरीज आती हैं वो अलग आती हैं। जब वो मैं आपको रियल टाइम करके दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा। फिलहाल बिल्कुल सिंपल रखो, जो जो चीजें आपको समझ है, जो जो चीजें आपको पता है, कि जैसे डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ये चीजें डाली हैं, अगर कोई टाइटल है तो इसमें मुझे ये डालना है, कवर फोटो बना लो, ये चीजें कर लो। बाकी जब मैं कल आपको सिखाऊंगी तो आपको मजीद क्लैरिफाई होगा कि क्या चीजें हैं, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट में डेटा एनालिसिस और डेटा एंट्री नहीं डालो, उसके लिए एक अलग गिग बना लेना, ठीक है। क्यों फालतू में एक ही गिग में सब चीजें डाल ली, 2-3 गिग्स बनाओ, ठीक है। अच्छा जी मुजम्मिल, क्या क्वेश्चन है? मुजम्मिल, आई थिंक आपके इंटरनेट में मसला है मुजम्मिल, इस वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक काम करो, चैट पे लिख के भेजो, ठीक है। जी अहमद फराज। अहमद, अहमद क्या क्वेश्चन है? गाइस मेरी आवाज क्लियर है ना? प्लीज चैट पे बता दें, मुझे लगता है इन दोनों के इंटरनेट में मसला हो रहा है। गाइस चैट पे प्लीज बता दें, यू गाइस कैन हियर मी, मेरी एंड से तो इशू नहीं है ना? अहमद जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैम ये पूछना था कि जो ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है गिग की आपने, ये कीवर्ड्स के ऊपर लिखनी है ना? बिल्कुल कीवर्ड्स डालने हैं इसमें जी। जी सही है, बस ये ठीक है, क्वेश्चन। थैंक यू। ओके जी, यू वेलकम। ठीक है जी मुजम्मिल, क्या क्वेश्चन है? मैम के बाद जल्दी से क्वेश्चन टाइप कर लें। बख्तावर, आप डेटा एनालिसिस को एक्सेल में डालोगी, बट जब आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बताओगी तो वो तब आप उसमें डेटा एनालिसिस नहीं करके दे रही होगी, तब आप उनको प्रॉब्लली वो उनकी शीट मैनेज करके दे रही होगी, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, डेटा एंट्री के लिए पूरी अलग गिग बना लेना, ठीक है। मुजम्मिल मेरे पास नहीं आई है, मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है, कि क्या मसला है। अच्छा मैं भूल गई थी, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं फोन पे सेलर अकाउंट बना के आपको दिखाऊंगी, तो वो मैं इंशाल्लाह आज कर दूंगी। आई एम रियली सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया था। अच्छा कल की क्लास गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस नहीं करेगा। ये गिग की हमारी क्लास होगी एंड फिर उसके बाद पूरा 1 वीक का गैप होगा, 7-8 डेज का गैप होगा, तो इस टाइम पे आप लोग अपनी गिग को परफेक्ट कर लेगा।
तो प्लीज ये वाली जो क्लासेस हैं ये मिस नहीं करें। अगर पीछे की कोई क्लास मिस हो गई है तो प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको प्लीज 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 मिस नहीं करेगा, ठीक है। मुजम्मिल, मैं फरियाल से कोऑर्डिनेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। देखो बख्तावर, वर्चुअल असिस्टेंट का क्या होता है एक्सेल शीट पे काम करने का, कि फर्ज करो कि मैं क्लाइंट हूँ और आप मेरी वर्चुअल असिस्टेंट हो, तो मैं बोलूंगी कि यार बख्तावर मेरे पास ये स्टूडेंट्स हैं, एडिफाइड ट्रेनर्स के 60 स्टूडेंट्स हैं, इनका डेटा है मेरे पास, उस पे हैंड रिटन डेटा है लेट्स से, या मेरे पास वर्ड पे लिखा हुआ है, इसको प्लीज एक्सेल शीट पे ट्रांसफर कर दो। तो आप एक्सेल शीट में कॉलम्स और रोज डाल के अच्छा सा टेबल बना के दोगे। या मैं आपको बोलूंगी कि यार बख्तावर आप एक काम करो कि मेरे स्टूडेंट्स से एक फीडबैक फॉर्म फिल करवाना है, तो जो जो उन्होंने फीडबैक दिया ना वो फीडबैक को आप एक्सेल शीट पे डाल के दे दो। इस तरह का काम करवा सकती हूँ मैं, ठीक है। वो हर क्लाइंट का अलग अलग होता है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती, वो क्लाइंट की मर्जी के ऊपर होता है, बट दिस इज समवॉट व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है। सही हो गया जी, क्लियर है सब, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह कल हमारी क्लास होगी 6 to 7, तो प्लीज मेक श्योर करेगा कि आप लोग अपने टाइम को मैनेज कर लें। आई नो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, बट मेरा बहुत अचानक से सडन सा प्लान बन गया, तो आई हैव टू गो एंड उधर जाके मैं क्लासेस नहीं ले सकूंगी बिकॉज टाइम डिफरेंस होना शुरू हो जाता है, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें, बट इंशाल्लाह 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 आई एम हियर टू गाइड यू, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है जी। तो आज की क्लास एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह 6 o'clock आई विल मीट यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।